मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश उसमें एक पोएम पढ़ेंगे, द गुम्बाई कैट। आई हैव ए गुम्बाई कैट इन माइंड, हर नेम इज जेनैनी डॉट्स। हर कोट इज ऑफ टैबी काइंड विथ टाइगर स्ट्रिप्स एंड leopard spots. All day she sit upon the stair or on the step or on the mat. She sit and sit and sit and sits, and that is what make a Gumbai cat. मैंने एक विचार किया, मेरे मन में एक मतलब कि पॉइंट बोलता है कि मेरे मन में एक सोच आई कि मैं एक गुम्बाई कैट रखता हूँ जिसका नाम जिनैनी डॉट्स रखा है। उसके जो बॉडी के जो हेयर है, ये जो इसके गुम्बाई कैट के दिख रहे हैं ना, इसकी जो हेयर है मतलब कि जिस तरह से रेशम होता है ना उस तरह से होते हैं इसके बाल। और टाइगर स्ट्रिप्स यानी कि टाइगर होता है बाघ, उस तरह से उसकी धारियाँ जिसे कहते हैं ना, ये स्ट्रिप्स धारियाँ। एंड लेपर्ड स्पॉट्स, और लेपर्ड होता है तेंदुआ, उसके जैसे उसके धब्बे गोल गोल से है इस गुम्बाई कैट के। ऑल द डेज शी सिट्स अपॉन द स्टेयर ऑन द स्टेप्स और ऑन द मैट। इस गम्बाई कैट के बारे में, इस कैट के बारे में बात कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक कैट रखूं जिसका नाम जिनैनी डॉट्स रखूं। उसकी बॉडी में जो हेयर है वो रेशम के धागे जैसे रेशम के जैसे होते हैं ना, उस तरह से उसके बाल है, उस तरह से उसकी स्किन है। और जैसे कि टाइगर लेपर्ड होता है ना, टाइगर के जैसे उसकी वो है स्ट्रिप्स है, धारियाँ हैं, और तेंदुए के जैसे उसके स्पॉट्स यानी कि धब्बे। वह पूरा दिन बैठी रहती है। कहाँ पर बैठी रहती है? कभी कभी वो बैठती है मतलब कि सीढ़ियों में बैठी रहती है, कभी वो मैट पे बैठी रहती है। इसी तरह से वो बैठी रहती है और बैठी ही रहती है, और इसी से बन गई ये एक गुम्बाई कैट। But when the day hustle and bustle is done, then the Gumbai cat work is but hardly began, and when all the family in bed and sleep, she stuck up her skirt onto the basement to creep. पूरा दिन में मतलब पूरा दिन जब शुरू होता है और जब वो शाम के समय ख़त्म हो रहा होता है, दिन की चहल पहल ख़त्म हो जाती है, तब गम्बाई बिल्ली क्या करती है, ये जो गम्बाई कैट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब इसका काम शुरू हो जाता है। यानी कि मुश्किल से वो क्या करती है, मुश्किल से उसका काम शुरू हो जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जब पूरा मतलब उसकी जो फैमिली होती है, जो पॉइंट अपने मतलब फैमिली के बारे में बताता है कि जब पूरी फैमिली सो गई, सोने के लिए जाती है अपने अपने बिस्तर पर, या बिस्तर पर जा रही होती है सोने के लिए, तब गम्बाई कैट क्या करती है, अपनी स्कर्ट लेती है, अपनी स्कर्ट को अपने ऊपर ही समेट लेती है, और क्रीप होता है, रेंगते हुए वो नीचे बेसमेंट यानी कि तहखाने में रेंगती हुई चली जाती है। देयर बिहेवियर इज नॉट गुड, सॉरी यहाँ से हम बात करेंगे। शी इज डीपली कंसर्न विद द वे ऑफ माइस, देयर बिहेवियर नॉट गुड एंड देयर मैनर नॉट माइस, सो व्हेन शी हैज गॉट देम लाइंड अप ऑन द मैटिंग, she teach the music crossing and tatting. अब क्या बोलते हैं, गम्बाई कैट की बात कर रहे हैं, तो गम्बाई कैट के लिए बोल रहे हैं कि वह बहुत ही मतलब कि उसे एक बात बड़ी सताती है, मतलब वो बड़ी चिंता करती है कि जो वे ऑफ माइस मतलब कि वो कहती है कि जो चूहे के तौर तरीके, जो चूहिया होती है उनके जो मतलब वो वे ऑफ माइस यानी कि उनके तौर तरीके जिसे कहते हैं, उनका अच्छा बिहेव अच्छा नहीं है, उनकी हैबिट अच्छी नहीं है। इसीलिए वो क्या करती है, वो मतलब कि लाइन सो व्हेन शी हैज़ टू गॉट लाइन अपॉन द मैटिंग, वो उन सबको एक लाइन में खड़ा करती है, किनको, चूहों की बात कर रहे हैं हम, और उन्हें सिखाती है। क्या सिखाती है? वह उन्हें म्यूज़िक मतलब संगीत सिखाती है, बुनाई सिखाती है, और क्या बोलते हैं, क्रॉस्टिंग एंड टैटिंग यानी कि झालर जिसे कहते हैं, झालर को गूंथना, वो इस तरह से उनको सिखाती है।
चलिए आज के लिए इतना ही, हम आगे का नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलिए अच्छे से पोएम समझना। ओके बाय।